अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य डॉक्टर उमैर अहमद इलियासी के विरुद्ध फतवा जारी हो गया है और जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस ऑर्गेनाइजेशन के देश भर में हजारों मस्जिदों के लाखों इमाम जुड़े हुए हैं। कि मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे निमंत्रण मिला, ऐसे चीफ इमाम होने के नाते मुझे जाना के लिए। मैं 2 दिन तक इस पर बहुत विचार करता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था। मैंने फिर फैसला ये लिया कि मुझे जाना है आपसी सौहार्द के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्रहित में। ये मैंने फैसला लेते हुए मैं अयोध्या चला गया। वहाँ जाके तमाम अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया, साधु संतों ने मोहब्बत का इजहार किया, इस्तकबाल किया। वहाँ से मैंने अपना एक पैगाम, जो कि पैगाम मोहब्बत, मैंने वहाँ से दिया। वो पैगाम मोहब्बत जो था, मैंने उसमें कहा कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने की तरीके, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें। ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियाँ आने लगी, मेरे खिलाफ नफ़रत अंगेज़ माहौल बनाने लगे, मेरे खिलाफ उन्होंने जो अब शब्द जो कहने के होते हैं वो कहे, तमाम मुझे अलग अलग जगहों को, मुझे, मेरे परिवार को तमाम बहुत सारा बुरा भला कहा जाने लगा। इसी बीच में कुछ फ़ोन्स कॉल आए जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उनके नंबर्स, जिन्होंने मुझे जान से मारने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने के लिए जो इस तरह के फ़ोन आए, वो भी फ़ोन आए, माफ़ी के भी फ़ोन आए। तो लास्ट में कल रात को ही एक फतवा जारी हुआ है, जिनका नाम है मुफ्ती साबिर हुसैनी कासमी, जो शख्स एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का, जिनका मुफ्ती क्लासेस के नाम से उनका चलता है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से, वो तमाम देश भर के इमामों के माध्यम से मेरे पास अलग अलग जगहों से फतवा आना शुरू हो गया था। चूँकि उन्होंने ये, इसमें मेरा एक नंबर है, मेरा मोबाइल का नंबर उन्होंने इसमें ये मेंशन कर दिया है अपने फतवे के अंदर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे मेरा नंबर जाहिर करके तमाम पूरे देश के लोगों को मेरा नंबर दे दिया, इमामों को दे दिया, ये फतवा जारी कर दिया। उनसे इन्होंने कहा है कि ये माफ़ी मांग लें, मेरा बायकाट कर रहे हैं, और मुझसे उन्होंने कहा है कि आप जो है इस्तीफ़ा दें, वरना आप अपना अंजाम सोच लें। इसमें उन्होंने 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं, 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं। एक बिंदु उनका ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए, आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है, इसलिए आप पर फतवा जारी होता है। विश्व में कुछ खास मुस्लिम देश हैं: ईरान, इराक, अजरबैजान, बहरीन, यमन, तुर्की, लेबनान, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, जहां भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश की है। अब जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फतवे को लेकर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पहले ही कह रखा है कि शरीयत अदालतों या उनकी तरफ से जारी होने वाले फतवों की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक मसले पर राय नहीं मांगता तो दरूल कज़ा या कोई मुफ्ती फतवा जारी कर उस शख्स को फतवा मानने पर मजबूर नहीं कर सकता है। कोर्ट ने इमराना केस का उदाहरण देते हुए कहा कि फतवे के रूप में धार्मिक राय के अच्छे मकसद होते हैं, लेकिन फतवा अगर किसी व्यक्ति के बुनियादी अधिकारों का हनन करते हैं तो इन्हें सही नहीं माना जा सकता। थोड़ा सा जानते हैं इमराना केस के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की 28 साल की मुस्लिम महिला इमराना 2005 में अपने ससुर की हवस का शिकार हुई। यह मामला दारुल उलूम देवबंद के पास पहुंचा।
दारुल उलूम ने फतवा जारी कर कहा कि इमराना को अब अपने पति को बेटा मानना पड़ेगा। अहमद इलियासी एक प्रगतिशील धार्मिक गुरु के तौर पर जाने जाते हैं। इन्हें कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, जिसे देखते हुए इन्हें 2022 में Y+ कैटेगरी की सुरक्षा भी मिल चुकी है। आइए अब जान लेते हैं भारत में फतवा जारी होने का इतिहास। फतवा अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है किसी मामले में आलमे दिन की शरीयत के मुताबिक दी गई राय। इस्लाम धर्म के जानकार वहीउद्दीन खान के मुताबिक फतवा यानी कि राय जो कि किसी व्यक्ति को तब दी जाती है जब वह अपना कोई निजी मसला लेकर मुफ्ती के पास जाए। भारत में पहला मुस्लिम फतवा अंग्रेजों के खिलाफ जारी हुआ था, जिसे एक मुस्लिम अल्तमा फजले हक खैराबादी ने जारी किया था। उन्होंने 1857 की लड़ाई में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जिहाद के पक्ष में सशस्त्र लड़ाई का पहला भारतीय फतवा जारी किया था।